बहू की लिपस्टिक है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? शायद बहू से गलती से गिर गई होगी। माँ जी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे श्रृंगार से और मेरे कमरे से दूर रहा करो, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? बहू, वो मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये लिपस्टिक नीचे गिरी हुई थी। बस रहने दो, ये सफाई देने का ना कोई फायदा नहीं है। तुम कैसी हो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेटा, मैं तुझे कोई साफ सफाई नहीं दे रही, मैं बस झाड़ू लगा रही थी और तेरी लिपस्टिक नीचे गिरी हुई थी, मैं बस उसे उठाकर रख रही थी। तो झाड़ू लगाने की जरूरत क्या है? मैंने तुमसे बोला है ना कि मेरे कमरे के अंदर तो क्या आसपास भी मत दिखना, पर नहीं, तुम्हें तो मेरे कमरे में जाके साफ सफाई करनी है ना। साफ सफाई के बहाने श्रृंगार जो निहारना होता है तुम्हें मेरा। बेटा, मैं तेरे श्रृंगार को क्यों निहारूंगी, क्योंकि अब तो ये मेरे किसी काम का ही नहीं रहा। तो यही तो सोचती हो ना तुम कि ये सब तुम्हारे काम का नहीं रहा तो हमारे काम का भी ना रहे। तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरा आदमी भी चल बसे जैसे तुमने अपना आदमी खा लिया। नहीं बहू, ये सब तू कैसे सोच सकती है? मेरे साथ जो हुआ है इसमें मेरी क्या गलती है? जो भगवान को मंजूर होता है वो तो होकर ही रहता है ना। कर दिया भगवान ने मुझे विधवा। तुम्हें विधवा कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों विधवा करना चाहती हो? एक बात बताओ, बुढ़ापे में भी तुम्हारा मन करता है कि ये सब लगाने का? पर ये बात याद रख लो, ये सब लगाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम विधवा हो चुकी हो। किसके लिए लगाओगी ये सब? दीदी, ये सब क्या कह रही हो तुम? अरे वो तुम्हारी माँ जी है और तुम अपनी माँ जी के बारे में ये सब कह रही हो? आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए? हाँ तो छोटी बहू, तू भी समझाना अपनी सासू माँ को कि इन सब चीजों को क्यों लगाने की कोशिश करती है। अब इन सब का फायदा नहीं है, विधवा हो चुकी है ये। बहू देखना, बड़ी बहू कैसी बातें कर रही है। अरे मैं तो इसके कमरे में झाड़ू लगा के आ रही थी तो इसकी लिपस्टिक नीचे गिरी हुई थी, मैं तो बस उसे उठाकर रख रही थी और इतनी देर में बड़ी बहू ने मुझे अनाप शनाप बोल दिया। दीदी, आपको शर्म नहीं आती? अपनी माँ जैसी सासू माँ को आप ये सब बोलती हो? अरे तो ये बात इन्हें समझाओ ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अब ये सब लगाने की उम्र नहीं रही इनकी, अपना आदमी खा चुकी है ये, जिसके लिए सस्ती सवरती थी। दीदी, आप गलत समझ रही हो। माँ जी कह तो रही है वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वो तो बस इसे उठाकर अंदर कमरे में रख रही थी। वो बात ठीक है, लेकिन मैंने इनसे कितनी बार बोला है कि मेरे रूम में मत जाया करो, लेकिन ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं। दीदी रहने दो। माँ जी, इनका तो ये रोज रोज का राड़ा है। अरे सफाई के ये पहली बार कर रही है तुम्हारे कमरे की, हमेशा करती है, बस आज तुमने देख लिया और ये अनाप शनाप बोलने लगी आप। माँ जी अब चलो, दीदी से कहने का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, लेके जाए इसे यहाँ से। अपने आदमी को तो खा गई, अब सोच रही है कि मेरे श्रृंगार पर निगाह डाल के मेरा आदमी को भी खा जाए। आओ माँ जी, बैठो। अच्छा माँ जी, वैसे आप दीदी की बात का बुरा मत मानना, आपको तो पता ही है ना वो ऐसी ही है, किसी की सुनती नहीं है और जब दिमाग में कुछ घुस जाता है तो बक देती है। हाँ बहू, बड़ी बहू है ही ऐसी, मैं उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती और आगे से मैं उसके कमरे में जाने की नहीं हूँ, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ना मैं उसके कमरे के आसपास रहूँ या उसके कमरे में जाऊँ। माँ जी एक काम करिए, आप आराम कर लो, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ और आइंदा आपको घर का काम करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी घर का काम कितना होता है, थोड़ा बहुत ही तो होता है, मैं कर लूंगी। आज के बाद आप ना तो उनके कमरे के पास जाएंगी और ना ही साफ सफाई करेंगी, ठीक है? ठीक है बहू। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। ठीक है बहू। मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है और एक तरफ मेरी बड़ी बहू जो मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करती। वैसे दीदी, जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो एक ही रिपोर्ट आती है। हाँ तो छोटी, जब तुझे दिक्कत ही है तो एक ही आएगी ना। अच्छा ये वाली बात छोड़, तू मेरी बात सुन। तुझे पता है बच्चे क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? तुझे बच्चे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तू जो है ना हर वक्त माँ जी के साथ रहती है, और तू तो जानती है माँ जी विधवा है तो उनका गलत साया तुझ पे पड़ रहा है। दीदी सब क्या कह रही हो तुम? ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें नहीं है, लोग सही कहते हैं कि विधवाओं से दूर रहना चाहिए वरना हम पे गलत परछावा पड़ जाता है उसका, इसीलिए तो मैं उनसे इतना दूर रहती हूँ। देख कितनी खुश रहती हूँ, 2 बेटे भी हैं मेरे पास और तेरी शादी को 2.5 साल हो गया, अभी तक कोई खुशी नहीं मिली तुझे। इसका यही मतलब है कि तू माँ जी के ज्यादा पास रहती है। देखो दीदी, मैं सासू माँ जी के पास रहती हूँ या ना रहती हूँ, हमारे बीच में बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ जैसी है और मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है तो इतना क्यों भड़क रही है, क्योंकि तू अभी जानती नहीं है माँ जी है क्या।
तूने सुना होगा, अच्छे अफसर पे इन विधवाओं को ज्यादा पास में नहीं लगाते, क्योंकि गलत साया उन कामों पे पड़ जाता है, वो काम होने से रुक जाते हैं। तुझे पता है ना, इन चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अरे जैसे मैं रहती हूँ ऐसे क्यों नहीं रहती तू माँ जी के साथ? देखो दीदी, मुझे इस बारे में कुछ समझाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं कोई 2 दिन की बच्ची नहीं हूँ जो मुझे बात समझ में नहीं आती। आप दूर रह सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ से कभी दूर नहीं रह सकती। एक तो ससुर जी सासू माँ जी को इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, वो अभी सदमे से नहीं निकली हैं, और आप चाहती हो कि मैं भी सासू माँ जी से दूर हो जाऊं? तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं जो भी सोच रही हूँ ना, तेरे भले के लिए सोच रही हूँ। सासू माँ कितने दिन है? ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल, और फिर तो तुझे ही मेरे साथ रहना है ना। दीदी आप कैसी हो? आप क्या क्या सोचती हो? देखो, आप दूर रह सकती हो सासू माँ से, लेकिन मैं कभी नहीं। और आपको ना उनके और मेरे बीच में कोई भी बात समझाने की जरूरत नहीं है। अभी तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन देख लेना वो समय बहुत जल्द आएगा जब तुझे मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ दीदी सही कहती थी। मैं तो सोच रही थी कि इसे समझा दूंगी, सही रास्ते पे चलने लगेगी, पर यह है कि मेरी बात सुनने ही नहीं चाहती। रहती है जैसे रहना है। हाँ। माँ जी, अरे बहू तू, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बहू बता। माँ जी, 2-3 दिन से मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, और आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा 10-15 दिन के लिए अपने घर हो आऊं। अरे बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तू आराम से जा। वैसे माँ जी, मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मम्मी की तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बहू कोई बात नहीं, तू आराम से जा, और जब तक समधन जी की तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक मत आना। ठीक है माँ जी। और हाँ, तुझे इस घर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से बेफिक्र होके जाना। अच्छा माँ जी, अगर दीदी आपको कुछ कहें तो प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत होना आप। अरे बहू, बड़ी बहू तेरे सामने ही ऐसे करती है, वरना वो भी अच्छी है, तुझसे पहले वही तो मेरा ख्याल रखती थी। ठीक है माँ जी, चलो तो मैं चलती हूँ। ठीक। छोटी बहू अपने घर जा रही है, घर का काम ऐसे ही फैला हुआ है। ऐसा करती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। अगर बड़ी बहू को पता चला कि घर में काम फैला हुआ है तो वो मुझसे फिर गुस्सा हो जाएगी। आज 9 बज गए, अभी तक छोटी चाय नहीं लेकर आई। 8:30 बजे तक चाय दे देती थी मुझे सुबह की। छोटी, ओ छोटी बहू, अरे भाई 1 कप चाय भी पिला दो। बर्तन बाद में धुल लूंगी, पहले बहू के लिए चाय बना कर लेके जाती हूँ। अगर बहू को टाइम से चाय नहीं गई तो वो फिर मुझ पर गुस्सा करेगी। बहू चाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने तुमसे मना किया है ना कि मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहना, पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा क्या? वो छोटी बहू ना अपने मायके गई है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो 10-15 दिन में आएगी, तो इसलिए मैं चाय बना कर ले आई। अच्छा, तो अब 10-15 दिन खूब अच्छा मौका मिलेगा ना तुम्हें मेरे कमरे में आने का, मेरे सामान को निहारने का। यही चाहती थी ना तुम कि हर वक्त मेरे आसपास रहो, मेरे कमरे में रहो। देखो, भले ही छोटी ना चिढ़ती हो तुमसे, लेकिन मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मुझे बहुत बुरी लगती हो तुम। जब से तुमने अपने पति को खाया है ना, तब से दुश्मन दिखती हो तुम मुझे। बहू, इसमें मेरी क्या गलती थी? अच्छा जी, इसमें तुम्हारी गलती क्या है? भूलो मत कि ससुर जी के साथ जो भी कुछ हुआ ना, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बहू, तू बार बार मुझे ये ताना क्यों मारती है? इसमें मेरी गलती क्या है? उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हम सबको छोड़कर चल बसे।
हाँ तो जब ससुर जी तुमसे बोल रहे थे कि उन्हें अच्छी जगह दिखा दो तो उन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकती थी, और तुमने तो सोचा इनके जाते ही नए यार बना लूंगी। देखो मुझे कुछ नहीं पता, इस घर से जाओ। पता नहीं वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती तुम। लेकिन बहू मैं वृद्धाश्रम कैसे जाऊंगी? तुझे पता है ना मुझे कितनी सारी बीमारियां हैं। और यही बीमारियां तो तुमने ससुर जी को लगाई थी और उनकी जान ले ली। बहू प्लीज तू भगवान के लिए ऐसा मत बोले कर। देखो मुझे कुछ नहीं पता, ये चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पीनी, और जाओ यहाँ से। बहू एक बार पी के तो देख, मैंने बहुत मन से बनाई है, तुझे बहुत अच्छी लगेगी। अरे अच्छी लगती थी जब ससुर जी थे, अब मुझे तुम्हारे हाथ की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम विधवा हो चुकी हो और मैं विधवाओं से बहुत दूर रहती हूँ। जाओ यहाँ से, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें अपने कमरे में देखा तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। निकलो। लेकिन गेट आउट। कुछ और नहीं मिला तो मेरे कमरे में आने का ये बहाना निकाल दिया कि छोटी बहू तो पीहर चली गई, अब तेरी देखरेख तो मैं ही करूंगी। अब मुझे बाहर से मंगा के खाना पड़ेगा कुछ। बहू तू ये क्या कर रही है? छोड़ देना मुझे। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। मुझे तुम्हें इस घर में रखना ही नहीं है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे ड्रामे रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अरे मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सहती रहूंगी। चली जाओ यहाँ से। लेकिन बहू मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं भी जाओ, किसी भी रिश्तेदार के पास जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, मेरे जाने ट्रक के नीचे आके मर जाओ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से बस। लेकिन बहू देखिए, तुझे पता है ना इस घर के सिवा और तुम सबके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ तो इस घर में भी तुम्हारा कोई नहीं है। जिसके सहारे से तुम इस घर में जीती ना, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जाओ यहाँ से। बहू तेरा बहुत हो चुका, लेकिन अब मैं तेरी एक नहीं सहूंगी। मैं बहुत दिन से चुप थी, मैं सोचती थी कि अपने बेटे को तेरे बारे में ना ही बताऊं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं अपने बेटे को तेरे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। अच्छा, तुम मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काओगी और वो मुझे छोड़कर तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। तुम क्या सोच रही हो कि मुझे इस घर से निकलवा दोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत हो गया तुम्हारा, जाओ यहाँ से। अरे दीदी, आपको शर्म नहीं आती? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है क्या? और तू मुझे बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देख, मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। आगे चल के ना ये हमें बहुत नुकसान देने वाली है। निकाल इसे घर से। दीदी क्यों अपनी माँ जैसी सास की बददुआ ले रही हो तुम? इतनी अच्छी तो है ये, तुम क्यों करती हो उनके साथ ऐसा? इतनी भी अच्छी नहीं है ये, तू ही बता छोटी। मैंने कितनी बार बोला है कि मुझसे और मेरे समाज से दूर रहो, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं। जब देखो मेरे पास घुसी चली आती है। मुझे बहुत एलर्जी है इससे, क्योंकि ये विधवा है, क्योंकि ये मुझे एक आंख नहीं भाती। अच्छा ठीक है, ये विधवा है ना, आज के बाद ये तुम्हारे सामने नहीं आएंगी और ना ही तुम्हारे कमरे में, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। आनी भी नहीं चाहिए मेरे पास, वरना बहुत बुरा करूंगी मैं इसके साथ। माँ जी, ये तुम्हारे साथ इतना गलत करती हैं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो इन्हें? बहू मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा माँ जी, चलो घर चलो। नहीं बहू, मैं नहीं जा रही, क्योंकि देख बड़ी बहू मुझे दिन पे दिन ताने कसती रहती है, मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है। ये सब कुछ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। पर माँ जी, घर के अलावा आप कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? वृद्धाश्रम तो आप जा नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर इतनी बीमारियां हैं कि आपकी एंट्री भी नहीं होगी वहाँ पे। और दीदी के किए की सजा आप मुझे क्यों दे रही हो? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, भले आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको ऐसे देख भी नहीं सकती। हम मुझे कुछ करना होगा। आप घर में चलो, मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा दीदी आपके साथ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैं उनकी गलती का एहसास उन्हें दिलाकर रहूंगी। क्यों, ऐसा क्या करेगी बहू तू? माँ जी, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन दीदी को उनकी गलती की सजा जरूर दूंगी। आप अंदर चलो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं उस विधवा के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बस तुमने कह दिया ना कि आज के बाद वो मेरे सामने नहीं आएगी, मैं उसमें खुश हूँ। अब तुम जा सकती हो, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। दीदी, विधवा की बात तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि आज से माँ जी ही नहीं, आप भी विधवा हो गई हो।
क्या? तुझे पता भी है छोटी ये क्या बोल रही है तू? देख, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मजाक मत कर, जो भी बात है साफ साफ बोल दे। दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में आपके पति नहीं रहे। छोटी बोल दे कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सुबह ही तो गए थे किसी काम से। छोटी बोल दे कि ये झूठ है, मैं नहीं मानती। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोटी दीदी मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ये सच है, सच है। आपके पति नहीं रहे, आप विधवा हो गई हो। दीदी संभालो अपने आप को, संभालो। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो तो बहुत प्यार करते थे मुझसे। उनका एक्सीडेंट हो गया है, 2-3 दिन में उनकी बॉडी आ जाएगी। और अब आप एक काम करो, अब ये जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है ना और ये श्रृंगार करा हुआ है, सब उतार दीजिए और मुझे दे दीजिए। मैं इसे बाहर फेंक दूंगी, क्योंकि अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। नहीं छोटी, ऐसा मत बोल। अभी मेरी उम्र ही क्या है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोटी ये सब झूठ भी तो हो सकता है, वो मुझे नहीं छोड़ सकते अभी। दीदी 1-2 दिन में जब जेठ जी की बॉडी आ जाएगी ना, मुझे लगता है आपको तभी यकीन होगा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आप विधवा हो चुकी हो। अब आप एक काम करो, ये सारी ज्वेलरी ना मुझे उतार कर दे दो। अरे आप क्यों उतार रही हो? नहीं उतार देती हूँ, क्योंकि आपसे कहाँ उतारा जाएगा। नहीं छोटी, रहने दे। छोटी छोटी ये सब मेरे साथ होने को था क्या? छोटी मुझे लगता है दीदी जो आपने माँ जी के साथ किया है ना, उनकी बददुआ आपको लग गई है। मैं आपसे कहती थी ना, माँ जी के साथ गलत मत करो, क्योंकि भगवान जी अगर माँ जी के साथ ऐसा कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता क्या? छोटी छोटी रहने देना। छोटी ये मैं नहीं दूंगी। दीदी आप विधवा हो चुकी हो, अब ये चीज आपकी किसी काम की नहीं रही। उतार दो इन्हें। और हाँ दीदी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। अब आप भी विधवा हो गई हो, मैं नहीं चाहती आपका कोई बुरा असर मेरे पति पर पड़े। तो आज के बाद ना तो मैं आपसे मिलूंगी और ना आप मुझसे मिलना। और ये सारा सामान मैं कूड़े पर फेंकने जा रही हूँ। आप विधवा हो गई हो दीदी, विधवा। अब ये रंग बिरंगे कपड़े भी नहीं पहन सकती आप। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अरे छोटी, आज तो कितनी सुंदर लग रही है। ये सूट देवर जी ने ला कर दिया है क्या तुझे? देख तो। दीदी दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ। अरे छोटी क्या हो गया? मैं देख रही हूँ तो दिन पे दिन मुझसे खफा होती जा रही है। छोटी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आखिर क्या बात है, बता ना मुझे। दीदी गलती आपसे कुछ नहीं हुई है, लेकिन आप विधवा हो गई हो। और आप ही तो कहती थी कि विधवाओं से दूर रहना चाहिए, वरना उनका असर बच्चों पर, पति पर, सब पर पड़ता है। और अब तो आप भी विधवा हो गई हो, तो प्लीज आप ना मुझसे दूर रहा करो। एक तो वैसे मुझे बच्चे नहीं होते, और अगर आपका असर मुझ पे पड़ गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। छोटी ये क्या बोल रही है तू? अगर मैं विधवा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान जी को जो मंजूर था उन्होंने मेरे साथ कर दिया। और तुझे क्या लगता है कि मैं विधवा होकर खुश हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत याद आती है अपने पति की। तू तो जानती थी ना मैं उनसे कितना प्यार करती थी, और वो मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। एक तो मैं वैसे ही तन्हा हो गई, और तुम लोग भी मेरे पास नहीं आते। मुझसे पूछा है कभी क्या बीतती है मेरे दिल पर? छोटी ऐसा मत बोल, प्लीज ऐसा मत बोल। तू ये बोलने से पहले ना आपको भी सोचना चाहिए था। अब माँ जी को क्या बोलती थी कि तू विधवा है, तू मुझसे दूर रहा कर। तो आप भी तो विधवा हो जब तुम माँ जी से दूर रहा करती थी। और हाँ एक बात और, जब हम मार्केट से आ रहे थे तो तुमने मुझे जब नहीं समझाया था कि विधवाओं से दूर रहना चाहिए, तो जैसा पहले आप करती थी वैसा ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि पहले माँ जी भी विधवा थी और अब आप भी विधवा हो गई हो।
छोटी, ऐसा मत कर मेरे साथ। मैं तो बहुत गलत थी। मैंने माँ जी के साथ कितना गलत किया। और सही कहते हैं कि भगवान जी कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जीते जी मेरे किए की सजा भगवान जी मुझे दे रहे हैं। भगवान जी मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि मेरे पति को तो मेरे पास भेज नहीं सकते। लेकिन दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पति आपके पास वापस आ जाए। क्या? आपको आपकी गलती का पछतावा हो रहा है ना दीदी? आपको बुरा लग रहा है ना दीदी? जैसे माँ जी को लगता था। माँ जी भी बिल्कुल बेसहारा, बेबस थी जब आप उनसे कठोर कठोर वर्ड बोलती थी कि तू ये है, तू वो है। दीदी छोटी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। बस मुझे माँ जी से माफी मांगनी है। और मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं दीदी। माँ जी देखो, आपके पति आ गए। क्या आप जिंदा हो? छोटी, फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये इस दुनिया में नहीं रहे? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ ये सब किया, लेकिन ये सब करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर हम आपसे सीधी मुंह बात करते तो आप हमारी बात नहीं समझ पाती और अपनी गलती का एहसास भी नहीं कर पाती। आपकी गलती का एहसास करवाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, ये हम तीनों की प्लानिंग थी। पहले हमने जेठ जी से बात करी। माँ, क्या हुआ? इतनी जल्दी में मुझे फोन करके क्यों बुलाया? जेठ जी नमस्ते। वो माँ जी को आपसे कुछ बात करनी थी। माँ, क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? वो जेठ जी मैं ही बता देती हूँ। वो ना कुछ दिनों से दीदी माँ जी को बहुत परेशान करती हैं। जब से ससुर जी गए हैं, ना जाने दीदी माँ जी को क्या क्या बोलती हैं कि विधवा है तू, मेरी सिंगार का सामान मत छेड़, अगर तेरा असर मुझ पे पड़ गया तो मैं भी विधवा हो जाऊंगी। और आज तो उन्होंने हद कर दी। आज उन्होंने माँ जी को बाहर निकाल दिया और उन्हें मारने पीटने लगी। वो तो मैं सही टाइम पर आ गई। जेठ जी, अब तो मुझे डर लगने लगा है। जो हादसा आज हुआ है वो मेरे पीठ पीछे हुआ तो माँ जी का क्या हाल होता आज। माँ, ये सब क्या बोल रही है? ये बात सच है? हाँ बेटा, बहू जो कह रही है वो सब कुछ सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेठ जी ऐसा ही है, और माँ जी आपको इसलिए नहीं बता रही थी। वो सोचती हैं कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई वगैरह ना हो जाए या ये रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन दीदी जो ये हाल कर रही है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। माँ, सुषमा ऐसा नहीं कर सकती। वो तो आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जेठ जी, जब से ससुर खत्म हुए, जब से माँ जी पे बहुत अत्याचार हो रहा है। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुकिए जेठ जी, हमें ऐसा कुछ नहीं करवाना आपसे। हमें बस उनकी गलती का एहसास दिलाना है उन्हें। तो इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आप दीदी से मत कहना। बताओ। ठीक है, आप एक काम करिए, आप कल शाम तक के लिए कहीं चले जाइए और जब हम आपको बुलाएं तो आप आ जाना। ठीक है। ठीक है। ठीक है माँ। माँ जी चलो, अब आप आराम कर लो। सुषमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल गई थी कि मैं ये सब जो तुम्हारे साथ कर रही हूँ ये कितना गलत है। इस सब का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे खुद को लगा कि मैं विधवा हो चुकी हूँ और ये मुझे छोड़कर जा चुके हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। नहीं बहू, तू ऐसा मत बोल। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो और मैंने आपके साथ कितना गलत किया, फिर भी आपने मुझे एकदम माफ कर दिया। अच्छा दीदी, अब रो मत, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे आपने माफ तो कर दिया ना, मैंने भी तो आपके साथ गलत किया ना। छोटी, इसमें तेरी क्या गलती है?
बल्कि मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तू मुझे सही रास्ते पर लाई। अच्छा दीदी, अभी सफेद कपड़े बदल लो और जो मैंने आपके गहने उतारे थे ना, मैं वो ले आती हूँ, आप पहन लेना। चलो।